नमस्कार। आज हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये एक ही चीज को मतलब अलग-अलग बाजारों में खरीद बेचकर तुरंत मुनाफा कमाने का एक तरीका है। हाँ, सुनने में तो काफी दिलचस्प लगता है ना? लगता है जैसे पैसों का जादू। जैसे सोचिए बिटकॉइन है, एक एक्सचेंज पर मान लीजिए 50,000 रुपए का मिल रहा है और ठीक उसी वक्त किसी दूसरे एक्सचेंज पर वो 50,000 5,000 रुपए का बिक रहा है। अच्छा। तो आर्बिट्राज ट्रेडर क्या करेगा? वो झट से पहले वाले से खरीदेगा और दूसरे पर बेच देगा और सीधा 5,000 रुपए का फायदा। हाँ, सीधे 5,000 रुपए जेब में, और वो भी कहते हैं कि बिना किसी खास जोखिम के। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो यही बात है। अच्छा, तो ये तो सुनने में वाकई बहुत ही आसान लगता है। मतलब बस एक जगह सस्ता देखो, दूसरी जगह महंगा बेचो। क्या ये वाकई इतना सीधा है? इसे थोड़ा और समझते हैं, है ना? जोखिम मुक्त मुनाफा कमाने का नुस्खा लगता है, क्योंकि थ्योरी में खरीद और बिक्री लगभग एक साथ होती है। हाँ। लेकिन असली खेल वो है गति का। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जो कीमतों का अंतर है ना, ये अक्सर पलक झपकने से भी कम समय के लिए होता है। क्या? हाँ, कभी कभी तो मिली सेकेंड्स के लिए। मिली सेकेंड्स? अरे, पलक झपकने में तो कई 100 मिली सेकेंड्स लग जाते हैं। तो इसके लिए तो मतलब इंसान की फुर्ती तो काफी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। यहाँ वाकई में बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। इसीलिए आजकल आर्बिट्राज का जो खेल है वो ज्यादातर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी HFT एल्गोरिदम के मैदान में खेला जाता है। अच्छा, मशीनें करती हैं सब? हाँ, ये मशीनें इंसानी ट्रेडर से आप सोचिए हजारों गुना तेजी से काम कर सकती हैं। और मजे की बात यह है कि ये आर्बिट्राज करने वाले जो ट्रेडर्स हैं या एल्गोरिदम हैं, वो अनजाने में बाजार के लिए अच्छा काम भी कर देते हैं। वो कैसे? उनकी तेज खरीद बिक्री से क्या होता है कि कीमतों का अंतर कम हो जाता है। इससे बाजार ज्यादा कुशल मतलब एफिशिएंट बनता है, कीमतें सही स्तर पर आ जाती हैं। ये तो बढ़िया है। हाँ, पर ये एक तरह की तकनीकी दौड़ है। मतलब कंपनियां मिली सेकंड के भी छोटे हिस्सों का फायदा उठाने के लिए वो भारी निवेश करती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता होगा फिर? क्या इसके मतलब अलग-अलग प्रकार भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल, कई प्रकार हैं, पर दो मुख्य हैं। पहला है स्पेशल आर्बिट्राज। स्पेशल? हाँ, स्पेशल आर्बिट्राज। स्पेशल आर्बिट्राज जैसा हमने वो बिटकॉइन वाले उदाहरण में देखा, यानी अलग-अलग जगहों पर या अलग-अलग एक्सचेंजों पर कीमतों के अंतर का फायदा उठाना। ठीक है, ये तो समझ आया। दूसरा है ट्रायंगुलर आर्बिट्राज। ये थोड़ा घुमावदार है। इसमें एक ही एक्सचेंज पर 3 अलग-अलग करेंसीज के बीच रेट के फर्क का फायदा उठाया जाता है। 3 करेंसी एक ही एक्सचेंज पर? वो कैसे? हाँ, सोचिए आपने रुपए से डॉलर खरीदे। ठीक है। फिर उन डॉलर से आपने यूरो खरीद लिए और फिर उन यूरो से वापस रुपए बना लिए। अगर एक्सचेंज रेट्स ऐसे हैं कि इस पूरे चक्कर के बाद आपके पास शुरू में जितने रुपए थे उससे ज्यादा बच जाएं, अच्छा, तो हुआ ट्रायंगुलर आर्बिट्राज। यानी करेंसी बाजार में ज्यादा देखा जाता है। समझ गई। लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है, अगर ये इतना आकर्षक है और अब तो मशीनें भी ये कर रही हैं, तो इसमें असली बाधाएं क्या हैं? मतलब हर कोई HFT फर्म क्यों नहीं बन जाता? जरूर कोई पेंच होगा। बिल्कुल, चुनौतियां कई हैं और यही चीज इसे आम निवेशक की पहुंच से थोड़ा दूर रखती हैं। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है लेन देन की लागत, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हाँ, जैसे फीस वगैरह। हाँ बिल्कुल, हर खरीद बिक्री पर ब्रोकरेज फीस लगती है, एक्सचेंज की अपनी फीस होती है, पैसा निकालने पर शायद विड्रॉवल फीस भी हो। ये छोटी छोटी लागतें जो हैं वो आर्बिट्राज के वो छोटे से मुनाफे को आसानी से खत्म कर सकती हैं। हाँ, ये तो है। दूसरी बड़ी चुनौती है एग्जीक्यूशन रिस्क, मतलब स्लिपेज। वो क्या होता है? मतलब मिलीसेकेंड्स के खेल में जब तक आपका ऑर्डर पूरा होता है, हो सकता है कीमत बदल जाए। अरे हाँ। और आपका जो सोचा हुआ मुनाफा था वो या तो गायब हो जाए या नुकसान में बदल जाए। खासकर जब बाजार बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा हो, तब ये रिस्क बढ़ जाता है। हाँ, ये तो समझ आता है। मिली सेकेंड में तो कुछ भी हो सकता है। और कुछ है? हाँ। तीसरी अहम बात है पूंजी, कैपिटल, पैसा। हाँ, क्योंकि हर ट्रेड में मुनाफा बहुत मामूली होता है। जैसे हमारे बिटकॉइन वाले उदाहरण में सिर्फ 0.1% था। हाँ, बहुत कम था। तो ठीक ठाक कमाई करने के लिए आपको बहुत बड़ी रकम लगानी पड़ती है। छोटी पूंजी से आर्बिट्राज करना वो लगभग नामुमकिन सा है। और आखिर में वो तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पीड का मसला तो है ही। उसमें एक भारी निवेश लगता है, तेज कंप्यूटर, बढ़िया नेटवर्क कनेक्शन वगैरह। तो कुल मिलाकर आर्बिट्राज सिद्धांत में भले ही आसान लगे, पर असल दुनिया में ये एक हाई स्पीड, हाई टेक और भारी पूंजी वाला खेल है।
मतलब ये उस डिजिटल व्यापारी की तरह है जिसके पास दुनिया की हर दुकान की कीमत रियल टाइम में पता है और वो पलक झपकते ही सौदा कर सकता है। तो एक आम इंसान के लिए इसका मतलब क्या है? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। इसका मतलब यही है कि ये रणनीति ज्यादातर बड़े संस्थागत निवेशकों और खास ट्रेडिंग फर्मों के लिए ही व्यवहारिक है। आम निवेशक के लिए वो गति, तकनीक और पूंजी की कमी इसे लगभग असंभव बना देती है। तो हमारे लिए नहीं है ये? देखा जाए तो नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो आर्बिट्राज ये दिखाता है कि कैसे बाजार अपनी कमियों को, मतलब कीमतों के अंतर को, खुद ब खुद ठीक करने की कोशिश करता है। हाँ, कीमतें बराबर करके। बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये भी उजागर करता है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने कुछ खिलाड़ियों को दूसरों पर एक बहुत बड़ी बढ़त दिला दी है। तो ये बाजार की कुशलता और असमानता दोनों का प्रतीक है एक तरह से। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ। और आर्बिट्राज का जो मूल सार है, बाजार की अपूर्णताओं या कीमतों के अंतर को पहचानकर फायदा उठाना। अब इस पर थोड़ा और सोचें तो जैसे आर्बिट्राज ट्रेडर कीमतों के अंतर में मौका ढूंढते हैं, क्या वैसे ही मौके ज्ञान या जानकारी के क्षेत्र में भी मौजूद हो सकते हैं? मतलब ज्ञान में आर्बिट्राज? सोचिए, क्या अलग-अलग स्रोतों या विचारों को जोड़ने से, जहां वो पारंपरिक रूप से जुड़े नहीं हैं, एक नई गहरी समझ या एक तरह का नॉलेज आर्बिट्राज पैदा किया जा सकता है? शायद असली फायदा जानकारी के इन बिखरे हुए टुकड़ों को सही तरीके से जोड़ने में ही छिपा हो। यह बस एक विचार है, सोचने के लिए।